एक घना जंगल है जहां एक आदमी भाग रहा है। उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। जंगल इतना घना है कि कोई रास्ता दिखता ही नहीं। वो सूरज की दिशा में भागता है, लेकिन सूरज डूबने लगता है, फिर भी वो नहीं रुकता। घंटों भागने के बाद वो एक साइन बोर्ड के पास पहुंचता है जिस पर लिखा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। साइन बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा है। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, जंगल में एक अजीब सा डर फैलने लगता है। अचानक सारी चिड़ियां उड़ जाती हैं। उसने मीलों तक भागने के बावजूद जंगल में एक भी जंगली जानवर नहीं देखा। जो भी इस जंगल में है वो जानवरों को भी डराता है। डर के मारे वो और तेज भागता है, लेकिन घंटों बाद वो फिर उसी जगह पहुंच जाता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, नंबर 108 वाला साइन बोर्ड। उसे समझ आता है कि चाहे जितना भाग ले, वो निकल नहीं सकता। हताश होकर वो छिपने की जगह ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन एक टहनी टूट जाती है और वो ऊंचाई से गिरकर बुरी तरह चोटिल हो जाता है। बेहोश होने से पहले जमीन हिलती है और अजीब सी घुर्राहट की आवाजें आती हैं। उसकी सांस अटक जाती है। अचानक कुछ उसे घसीट कर ले जाता है। हम नहीं देख पाते कि वो क्या है, बस उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। 6 दिन बाद कहानी शहर में शिफ्ट होती है। मीना नाम की एक लड़की एक चिड़िया की दुकान पर काम करती है। उसका बॉस आता है और उसे एक सुनहरा तोता शहर से दूर एक चिड़ियाघर में डिलीवर करने को कहता है। मीना मान जाती है, अपने फोन में चिड़ियाघर का लोकेशन सेट करती है और गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलते वक्त उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर कई गायब लोगों की तस्वीरें हैं। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती है। समय बचाने के लिए वो जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेती है, वही जंगल जहां वो आदमी गायब हुआ था। फोन का सिग्नल चला जाता है और कार का रेडियो भी बंद हो जाता है। वो वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। फिर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बाहर निकलती है और उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का साइन बोर्ड दिखता है। कंफ्यूज होकर वो तोते का पिंजरा लेती है और मदद ढूंढने निकलती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। वो वापस अपनी गाड़ी के पास आती है, लेकिन गाड़ी गायब है। घबराकर उसे लगता है कि वो खो गई है, क्योंकि जंगल का हर हिस्सा एक जैसा दिखता है। अंधेरा होने लगता है और फिर से सारी चिड़ियां उड़ जाती हैं। जमीन हिलने लगती है और उसे लगता है कि कोई पास है। दूर एक साए को देखकर वो उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर उसे एक बूढ़ी औरत भागती दिखती है। मीना मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अचानक वो औरत गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हुए मीना को जंगल में एक बड़ा कमरा दिखता है। बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी अंदर आ। मीना भागकर अंदर जाती है और औरत दरवाजा लॉक कर देती है। कमरे में एक बड़ा सा शीशा है। बूढ़ी औरत के साथ दो और लोग हैं। मीना डरते हुए पूछती है कि वो कहाँ है। बूढ़ी औरत कहती है, हम इसे दिकोव कहते हैं। मेरा नाम मेडलिन है, ये लड़की कियारा है और ये लड़का डैनियल। वो आगे कहती है, बात करने का समय नहीं है, हमारे साथ शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई हमें देखने आ रहा है। मीना पूछती है कि कौन, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बाहर से अजीब सी आवाजें आती हैं। मीना पूछती है कि ये क्या है। कियारा बताती है, हम उन्हें वॉचर्स कहते हैं। वो शीशे के दूसरी तरफ से हमें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हर रात सूरज डूबने के बाद आते हैं और सुबह तक देखते रहते हैं। शीशे के पीछे से अजीब आवाजें शुरू होती हैं। मेडलिन कहती है, वॉचर्स खुश हैं कि तुम आई हो, वो तालियां बजा रहे हैं। मीना पूरी तरह कंफ्यूज है और भागना चाहती है। उसने वॉचर्स को कभी नहीं देखा और न ही किसी और ने। सुबह होती है और वो बाहर निकलते हैं। मेडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में आते हैं, दिन में जंगल में घूमने की आजादी है। मीना, जो रात भर भागने का प्लान बना रही थी, तुरंत बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। मेडलिन दूसरों को रोकती है, जैसे उसे पता हो कि मीना निकल नहीं पाएगी और वापस आएगी। मीना को जाते हुए मेडलिन चेतावनी देती है, ये गलत फैसला है, इस जंगल से कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले वापस आ जाओ, वरना मर जाओगी। मीना उसकी बात अनसुनी करती है। तोता लेकर सूरज की दिशा में चल पड़ती है। फिर से उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का साइन दिखता है, लेकिन वो आगे बढ़ती है। रास्ता एक पहाड़ की चोटी पर खत्म होता है, जहां नीचे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखता है। हार कर वो बैठ जाती है। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर रखा जाता है। ये मेडलिन है। वो मीना को सांत्वना देती है, तुम अकेली नहीं हो जिसने कोशिश की और हार गई। हम सब ने हार मान ली और यहीं रह गए। कोई रास्ता नहीं है। मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। मेडलिन उसे जंगल में ले जाती है और कहती है, ये जंगल एक शिकारी है और हम इसका शिकार हैं। जिंदा रहने के लिए हमारे साथ रहो। वो कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साइन दिखाती है, जो उनके कमरे के चारों तरफ एक गोला बनाते हैं। हर साइन आधे दिन की दूरी पर है। अगर इसके पार गए तो वापसी नामुमकिन है। इन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है कि ये साइन किसने बनाए। मेडलिन कहती है, एक प्रोफेसर ने, लेकिन उसे कोई नहीं देखा। रात होती है और वो कमरे में लौटते हैं। वॉचर्स फिर देखने आते हैं। कियारा उनके लिए नाचती है, कहती है कि उन्हें ये पसंद है। रात में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शीशे की तरफ पीठ नहीं कर सकते, वरना वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं। रातें वॉचर्स के लिए हैं, लेकिन दिन में भी मुश्किलें हैं। उन्हें जंगल में खाना ढूंढना पड़ता है।
अगले दिन कियारा और मीना शिकार पर जाती हैं। मीना पूछती है कि वॉचर्स क्या चाहते हैं। कियारा कहती है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेडलिन कहती है कि वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम उन्हें देख लें तो हम पागल हो जाएंगे। वो बहुत डरावने हैं। कियारा एक गड्ढा दिखाती है और बताती है, ऐसे कई गड्ढे हैं। वॉचर्स दिन में इनमें छिपते हैं और रात में बाहर आते हैं। सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती है। कियारा बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ जंगल में आई थी और तब से फंसी है। 6 दिन पहले उसका पति रास्ता ढूंढने गया था। मुझे उम्मीद है वो लौटेगा और हमें बचाएगा। हमें पता चलता है कि ये पति वही आदमी था जो शुरुआत में गायब हुआ और मर गया। वो कमरे में लौटते हैं। मेडलिन मीना को 3 नियम सिखाती है। 1, रात में कभी दरवाजा मत खोलना। 2, रात में शीशे की तरफ कभी पीठ मत करना। 3, दिन में गड्ढों से दूर रहो और सूरज की रोशनी में रहो। इनका पालन करो तो जिंदा रहोगी। लेकिन मीना उसका यकीन नहीं करती। उस रात वॉचर्स के बारे में जानने की उत्सुकता में मीना शीशे पर कान लगाती है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। उसे लगता है कि ये सब झूठ है। वो नियम तोड़ देती है और शीशे की तरफ पीठ करके सो जाती है। वॉचर्स गुस्से में शीशे पर धमाके करने लगते हैं। मेडलिन जागती है और मीना को जबरदस्ती शीशे की तरफ खड़ा करती है, जिससे वो शांत हो जाते हैं। पीठ करना उनकी बेइज्जती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। वो पूछती है कि क्या उसने वॉचर देखा है। डैनियल कहता है कि नहीं, जो उन्हें देखता है वो जिंदा नहीं बचता। मीना उसे समझाती है कि मेडलिन की कहानियां झूठी हैं और उन्हें गड्ढे में जाकर रास्ता ढूंढना चाहिए। डैनियल, जो फंसने से तंग आ चुका है, मान जाता है। वो एक गड्ढे के पास जाते हैं। मीना अपने कमर पर रस्सी बांधती है और नीचे उतरती है। डैनियल रस्सी पकड़े रहता है। गड्ढे में उसे गायब लोगों का सामान मिलता है। वो कैमरे, साइकिल और दूसरा सामान ऊपर खींचते हैं। मीना रस्सी का इंतजार करती है। तभी उसे हलचल सुनाई देती है। एक वॉचर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सूरज की रोशनी उसका हाथ जला देती है। डैनियल उसे वक्त पर खींच लेता है। डरे हुए वो सामान लेकर कमरे में लौटते हैं। मेडलिन पूछती है कि ये सामान कहाँ से आया। वो झूठ बोलते हैं कि जंगल से मिला, लेकिन उसे पता है कि ये गड्ढे से है। वो पूछती है कि मीना ने क्या देखा। मीना कहती है, कुछ नहीं। उत्साहित होकर वो एक कैमरे से टीवी के जरिए वॉचर्स को देखने का प्लान बनाते हैं। डैनियल उसे सेट करता है। मेडलिन मना करती है, लेकिन वो अनसुनी कर देते हैं। उस रात कोई वॉचर नहीं आता। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। टीवी पर बाहर इंसानी टांगें दिखती हैं। आवाज कियारा के पति की तरह आती है, जो अंदर आने की गुहार लगाता है। कियारा सोचती है कि उसने रास्ता ढूंढ लिया है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। मेडलिन उसे रोकती है, क्योंकि उसे पता है कि रात में कोई इंसान यहाँ नहीं पहुंच सकता। टेस्ट करने के लिए कियारा अपने पति से एक किताब के बारे में पूछती है, जो सिर्फ वो दोनों जानते हैं। कोई जवाब नहीं आता। ये वॉचर है। वो दरवाजा नहीं खोलते। वॉचर कैमरे को तोड़ देता है। हमें पता चलता है कि वॉचर्स इंसानों की शक्ल बदल सकते हैं। गुस्से में वो शीशे पर धमाके करते हैं, जिससे उसमें दरार पड़ जाती है। मेडलिन सबको शीशे के सामने खड़ा करती है, जिससे वो थोड़ा शांत होते हैं। मीना कबूल करती है कि उन्होंने गड्ढे से सामान चुराया। मेडलिन गुस्से में कहती है कि उन्होंने एक और नियम तोड़ा। अगली सुबह वो सामान गड्ढे में वापस करती है, ताकि वॉचर्स को मनाया जाए। लेकिन जंगल में अजीब चीजें होने लगती हैं। खासकर डैनियल पर इसका असर होता है। वो गुस्सैल हो जाता है। कियारा को पता चलता है कि उसका पति मर चुका है और वो गड्ढे में कूदकर आत्महत्या करने का फैसला करती है। मीना उसे बचा लेती है। इस बीच डैनियल मेडलिन को पेड़ से बांध देता है और कहता है कि वो कोई नियम नहीं मानेगा। रात होने वाली है। वो खुद और कियारा को कमरे में बंद कर लेता है। मीना और मेडलिन को बाहर छोड़ देता है। वो गुहार लगाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अंधेरा होता है। वो एक घने पेड़ के नीचे छिपते हैं। गुर्राहट शुरू होती है। हमें वॉचर्स की झलक मिलती है। लंबे, पतले, खतरनाक प्राणी जो गड्ढों से निकलकर कमरे की तरफ जाते हैं। कमरा खाली पाकर वो जंगल में शिकार करने निकलते हैं। जब वो चले जाते हैं, मीना और मेडलिन कमरे में लौटते हैं और डैनियल से दरवाजा खोलने की विनती करते हैं। डैनियल आखिरकार मान जाता है। अंदर मेडलिन डैनियल को डांटती है, फिर बताती है, हमने बहुत सारे नियम तोड़े, वो हमें माफ नहीं करेंगे। जब मैं पहली बार आई थी, मैंने अपनी हमशक्ल देखी, एक वॉचर जो मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। मीना पूछती है कि वॉचर्स क्या हैं। मेडलिन बताती है, वो परियां हैं, जादुई पंख वाले प्राणी जो कभी इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों को उनके जादू से डर लगता था और उन्होंने उन्हें एक बड़े गड्ढे में कैद कर दिया, जिसमें एक श्राप था। सदियों तक उन्होंने सुरंगें खोदी। जमीन के नीचे रहने से उनके पंख, जादू और सूरज की रोशनी सहने की ताकत चली गई, लेकिन वो शक्ल बदलना जानते हैं। डैनियल पूछता है कि वो हमें क्यों देखते हैं। मेडलिन कहती है, वो इंसानों के साथ फिर से रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी शक्ल में नहीं रह सकते। वो हमें स्टडी करते हैं ताकि हमारी शक्ल और आदतें कॉपी कर सकें। वॉचर्स गुस्से में लौटते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ग्रुप टेबल से दरवाजा रोकता है, लेकिन वो टिक नहीं रहा। तभी कालीन हटता है और नीचे एक लोहे का हैच दिखता है, जो एक बंकर की ओर जाता है। वो अंदर भागते हैं, जहां खाना, कंप्यूटर और सामान है। कंप्यूटर पर उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर मार्टिन ने ये सब बनाया था ताकि वॉचर्स पर रिसर्च कर सके। उसने मजदूरों को पैसे का लालच देकर लाया,
उन्हें रात में कमरे में छोड़ा ताकि वॉचर्स उन्हें खा लें और खुद बंकर में छिप गया। एक वीडियो में दिखता है कि उसने एक खास परी को पकड़ा था जो सूरज की रोशनी सह सकती थी और एक लड़की की तरह परफेक्टली कॉपी कर सकती थी। उसने उसे प्रयोग के लिए कैद किया। आखिरी वीडियो में मार्टिन बताता है कि वो खुद और उस परी को मारने जा रहा है, लेकिन पहले एक रास्ता बताता है। शाम को चिड़ियां जिस दिशा में उड़ें, उसका पीछा करो। वो किसी भी बचने वाले से अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च नष्ट करने की गुहार लगाता है, अपनी गलती मानते हुए। गोलियों की आवाज आती है। वो पहले परी को मारता है, फिर खुद को। खुशी से वो भागने का प्लान बनाते हैं। सुबह होती है, कमरा तबाह हो चुका है। उन्हें रात से पहले निकलना है क्योंकि अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है। प्रोफेसर ने कहा था कि चिड़ियां शाम को उड़ती हैं, लेकिन वो इंतजार नहीं कर सकते। मीना अपने तोते को आजाद करती है और उसकी दिशा में चल पड़ती है। उन्हें एक कब्र मिलती है। मैडलिन कहती है कि इंसानों ने परियों को धोखा दिया था। वो मार्टिन की नाव के पास एक नदी तक पहुंचते हैं। अंधेरा होने लगता है। वॉचर्स पास आते हैं। एक आवाज आती है, कियारा का घायल पति। डैनियल मदद करने जाता है, लेकिन ये वॉचर है जो डैनियल की शक्ल में बदलकर उसे मार देता है। वॉचर्स पानी पार नहीं कर सकते। बचे हुए लोग नाव से शहर पहुंच जाते हैं। शहर में वो अलग हो जाते हैं। मीना यूनिवर्सिटी जाती है ताकि मार्टिन की रिसर्च नष्ट कर दे। उसे एक टेप मिलता है। परियां और इंसान पहले शादी करते थे, जिससे हाफलिंग्स पैदा हुए, जो इंसान और परी के मिश्रण थे और शक्ल बदलने में माहिर थे। जब परियों को कैद किया गया, हाफलिंग्स इंसानों में छिप गए और आज भी हैं। तस्वीरों में मेडलिन को मार्टिन की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। मीना को समझ आता है कि मेडलिन एक परी है जिसने मार्टिन की मरी हुई पत्नी, जो कैंसर से मरी थी, की शक्ल ली थी। मीना कियारा को बताने जाती है, जो वहां पहुंचती है, लेकिन ये मेडलिन है जो कियारा की शक्ल में है। उसने असली कियारा को उसके पति की शक्ल में बेहोश कर दिया है। वो मीना से कहती है, मैं एक खास परी हूं जिसे बाकी परियां तंग करती थीं। मार्टिन ने वादा किया था कि मुझे आजादी देगा अगर मैं उसकी पत्नी बनूं, लेकिन उसने धोखा दिया। मैंने उसे मारा। इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी शक्ल लूंगी। मीना कहती है, तुम हाफलिंग हो, आधा इंसान आधा परी, इसलिए तुम सूरज की रोशनी सह सकती हो। तुम अकेली नहीं हो, और भी हाफलिंग्स हैं। हैरान होकर मेडलिन अपनी असली पंख वाली शक्ल में आती है और उड़ जाती है। हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रह रही है, डरते हुए कि कोई उसका पीछा करेगा। उसकी बहन उसे दिलासा देती है। आखिर में मीना के घर के बाहर एक छोटी लड़की दिखती है। मेडलिन एक नई शक्ल में इंसानों के बीच रह रही है और इसके साथ कहानी खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस।